Good morning, plus one class. In the series of revision of pre-board, today we are going to start chapter 4, executive. Chapter 3, legislative, was completed last week. And in this chapter, executive, first of all, page number 78, introduction is given on this page. Legislature, executive and judiciary are the three organs of the government. I have repeated it many times. Three organs of the government: legislature, executive and judiciary. Together they perform the functions of the government, maintain law and order and look after the welfare of the people. The constitution ensures that they work in कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि अगर उनमें बैलेंस नहीं होगा तो कंट्री जो है वो स्मूथली रन नहीं हो सकता. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट. द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव. इस चैप्टर में हम क्या मेन टॉपिक जो है वो रीड करेंगे, वो है फर्स्ट, मार्क्स आर डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. जो एग्जीक्यूटिव की जो डिफरेंट फॉर्म है उनको डिफाइन करेंगे. सेकंड, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रेसिडेंट की हमारी कंट्री में क्या पोजीशन है. नो द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नेक्स्ट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके क्या फंक्शन है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हम समझेंगे कि वो किस तरह से हमारी कंट्री में वर्क करती है. तो इसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो वही है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव. इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव है क्या. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर. आप अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 78, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव. जनरल इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं तो वो क्या होगी. द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी इन एंड होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट. जो कंट्री का शासन है, जो कंट्री का गवर्नेंस है, उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स एंड इनफोर्सेस लॉ. वो जो लॉ है उनको इन्फोर्स करता है. इन सच अ सिस्टम द एग्जीक्यूटिव डज नॉट पास लॉ और इंटरप्रेट दैम. बस वो जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट करता है, वो बनाता नहीं है और उसको इंटरप्रेट नहीं करता, क्योंकि बनाने का काम लेजिस्लेचर का है और इंटरप्रेट करने का जो काम है वो जुडिशरी का है. और ये सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि तीनों ये जो ऑर्गन है, ये जो तीनों ऑर्गन है वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते और बैलेंस बनाकर चलते हैं. हम एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज एग्जीक्यूटिव. जैसे फॉर एग्जांपल, हु इज द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल. आप चेक कीजिए कि आप स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज किसके पास. हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन अ स्कूल. आपके स्कूल में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेता है. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल की बात नहीं है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफिस होल्ड एज टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देयर डिसीजन. कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जो डिसीजन लेते हैं और उनको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं. वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट. इसी को ही मैनेजमेंट कहा जाता है. वट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव. इनके फंक्शंस क्या है. एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडोप्टेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर ने जो पॉलिसीज है या लॉ फ्रेमिंग की है उनको इम्प्लीमेंट करना ही एग्जीक्यूटिव का काम होता है. द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी. द ऑफिशियल designations of the executive vary from country to country. Some countries have president while other have chancellors. कई कंट्री में जैसे चांसलर भी बोला जाता है प्रेसिडेंट को, और जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ही कहा जाता है. The executive branch is not just about presidents, prime minister and ministers. It is also extend to the administrative machinery, civil servants, while the heads of the government and their ministers settled with the overall responsibility of the government policy. और एग्जीक्यूटिव में सिर्फ ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं होते, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट है, वो भी इंक्लूड होते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, पेज नंबर 80 पर. Every country may not have same type of executive. You may have heard about the president of USA and the Queen of England. They are also executive, but they are different from Indian executive. But the powers and functions of the president of the USA are very different from the powers of the president of India. Similarly, the powers of the Queen of England are different from the powers of the King of Nepal. Both India and France have prime minister, but their roles are different from each other. ऐसा क्यों है कि वो सेम पोजीशन पर होते हुए उनके रोल एंड फंक्शंस डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव है उसके डिफरेंट टाइप होते हैं. देर आर 3 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव. ये आपका अपनी पेज नंबर 81 पर चार्ट बना हुआ, फ्लो चार्ट बना हुआ है. 3 टाइप कौन से है? पहला फर्स्ट है पार्लियामेंट्री, सेकंड सेमी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेकंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड थर्ड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे हमारी कंट्री में इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है. इसमें क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम. हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ही होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट होता है. ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर. प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलती है, सबसे ज्यादा सीट मिलती है, वो उसी पार्टी का लीडर होता है. ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और वो पार्लियामेंट के लिए ही अकाउंटेबल होता है. द हेड ऑफ द स्टेट में भी, और जो हेड ऑफ द स्टेट है जैसे जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी हो सकता है. पार्लियामेंट सिस्टम में मोनार्क भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी हो सकता है. मोनार्क भी 2 टाइप के होते हैं. एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में होता है जैसे इंग्लैंड में क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, वो मोनार्क है बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है. एंड प्रेसिडेंट जैसे हमारी कंट्री में है वो इलेक्टेड पर्सन होता है. फिर है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों के ही जो फीचर को मिक्सर किया हुआ जाता है. इसमें क्या है? हैज द प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट ही कंट्री का स्टेट जो हेड होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है. जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है ऐसे ही होता है. पीएम एंड हिज काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ये जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये कहाँ पर है? मेन ये श्रीलंका में है. आपका पेज नंबर 82 में श्रीलंका के बारे में एक बॉक्स दिया हुआ है, वो आप जरूर रीड कीजिएगा. इसमें आपको डीपली जो है वो पता चलेगा कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है. और फिर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ये यूएसए में है. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे यूएसए में कभी भी प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनने में नहीं आता, वहाँ हमेशा प्रेसिडेंट का ही नाम सुनने में आता है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. ही इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वो स्टेट का भी हेड होता है प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट का भी हेड होता है. जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों डिफरेंट हो जाते हैं कि स्टेट का हेड प्रेसिडेंट है या मोनार्क है, और गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है. लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बोथ साइड ही प्रेसिडेंट को ही हेड बनाया गया है. द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो पीपल के इलेक्शन से ही होता है. ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. और वो लेजिस्लेचर के लिए भी अकाउंटेबल नहीं होता. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर में अकाउंटेबल नहीं होता है. फिर आपका पेज नंबर 83 पर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ये पॉइंट 4 जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर राइट किया है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. इसमें हम रीड करेंगे कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है, प्रेसिडेंट है क्या, उनके पास क्या क्या पावर है, उनके क्या क्या फंक्शंस है. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन इन India already had some experience of running the parliamentary system under the Act of 99 and 1935. This experience had shown that in the parliamentary system the executive can effectively controlled by the representatives of the people. इस सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो हेड है कंट्री का, उसको जो पीपल जिनको इलेक्ट करके भेजते हैं वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि उनकी डिक्टेटर बनने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और ओवरऑल जो पावर रहेगी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हैंड में ही रहेगी. द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल.
The other alternative to the parliamentary executive was the presidential form of the government, but the presidential executive put much stress on the president as the chief executive and as source of all executive power. अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. जैसे वो हेड तो है बट वो फॉर्मल हेड है. एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट at the national level. At the state level, the executive comprises the governor and the chief minister and the council of ministers. जो सेंट्रल लेवल में जो प्रेसिडेंट है, स्टेट लेवल पर वही पावर गवर्नर के हैंड में होती है. जो सेंट्रल लेवल पर जो पावर्स प्राइम मिनिस्टर की होती है, स्टेट लेवल पर वही पावर्स चीफ मिनिस्टर्स की होती है. और दोनों ही जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है. प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करते हैं. The Constitution of India vests the executive power of the Union formally is the President. सारी जो executive power है वो President में. In reality the President exercise these powers through the Council of Ministers headed by the Prime Minister. But जो President है वो इन powers को individually यानी personally enjoy नहीं कर सकते. उनको इन powers का use Council of Ministers की advice पर करना पड़ता है. और जो Council of Ministers है उनके जो head होते हैं वो Prime Minister होते हैं. तो इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि President अपनी सारी powers को Prime Minister की advice पर ही enjoy कर सकते हैं. The president is elected for a period of 5 years, but there is no direct election by the people for the office of president. President का election भी 5 years के लिए होता है, लेकिन जो president का election है वो direct election नहीं होता. मीन्स पब्लिक इसमें डायरेक्ट पार्ट नहीं लेती. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पब्लिक ने पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, जैसे जो MPs है और MLAs है, वो सब मिलकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं. और इसमें हम FPTP का यूज़ नहीं करते, यानी सिंपल जो कैलकुलेशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ नहीं होती. इसमें हम PR सिस्टम का यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय पार्लियामेंट बाय फ्लोइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट. अगर प्रेसिडेंट की कुछ प्रॉब्लम है या कोई इशू उनका राइज हुआ है तो उनको इम्पीचमेंट से ही उनकी डेजिग्नेशन से हटाया जा सकता है. दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी एज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट चैप्टर. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट किस तरह से चलाया जाता है. यानी कि दोनों जो हाउस है पार्लियामेंट के, वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से उनके अगेंस्ट में जो एक्ट है वो पास होना चाहिए, जो बिल है वो पास होना चाहिए, तभी वो इम्पीचमेंट सक्सेसफुल होगा और प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकेगा. बट अभी तक हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में चलाया गया. ये पेज नंबर 84 पर आर्टिकल 74 भी दिया गया है. इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया आपको. ये पेज आर्टिकल 74 आप रीड करना. उसके बाद आपका पेज नंबर 85 पर है, ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर राइट किया, पॉइंट 5 डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की? जो हिडन पावर होती है. ऐसे तो सारी जो पावर्स है प्रेसिडेंट वो इंडिविजुअली इंजॉय नहीं कर सकते, उनको प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही उन्हें करना पड़ता है. लेकिन कुछ ऐसी पावर्स है जो प्रेसिडेंट अपने बेस पर भी इंजॉय कर सकते हैं. वो कौन सी पावर है? वो मेन 3 पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास. वो कौन कौन सी है? There are at least 3 situations where the president can exercise the powers using his or her own discretion. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अब 3 जो सिचुएशन है उसमें प्रेसिडेंट अपनी जो डिसीजन है, अपने इंडिविजुअल डिसीजन को यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट प्लेस वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसीडर द डिसीजन. सपोज कोई जो बिल है दोनों हाउस ने पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा है सिग्नेचर के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट को वो कंट्री के वेलफेयर में, पीपल के वेलफेयर में ठीक नहीं है लगा और उनको उस पर सिग्नेचर करना उन्होंने नहीं ठीक समझा. देन वो क्या करेंगे? दे विल रीसेंड द बिल टू द पार्लियामेंट. इन डूइंग दिस द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन. इस डिसीजन में वो अपना ही डिसीजन यूज कर सकते हैं कि इस बिल पर सिग्नेचर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द एडवाइस हैज सर्टेन फ्लॉज or that it is not in the best interest of the country, the president can ask
the council to reconsider the decision. Although the council can still send back the same advice and the president would then be bound by that advice. लेकिन अभी उसी बिल को, उसी एडवाइस को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से प्रेसिडेंट के पास उसी फॉर्म में भेज देती है, यानी बिना किसी चेंजेस के, तब प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं कि उनको उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे. सच अ रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट इज रिकंसिडर द डिसीजन वुड नेचुरली कैरी अ लॉट ऑफ वेट. सो दिस इज वन वे इन विच द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज ऑन डिसीजन. लेकिन सपोज प्रेसिडेंट ने किसी भी बिल को, किसी भी एडवाइस को, किसी भी पॉलिसी को रिकंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट के पास रिसेंड किया है, तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है. उसमें उस केस में पार्लियामेंट उसको इग्नोर नहीं कर सकती और जो जो चेंजेस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किए उन चेंजेस को, उसमें जो चेंजेस है वो जरूर किए जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अगर भेजा है तो मीन्स वो जो चेंजेस है वो रिक्वायर्ड है उस बिल में. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने ही डिसीजन से ही किसी भी एक्ट को, किसी भी बिल को रिसेंड पार्लियामेंट पे कर सकते हैं. ये है फर्स्ट पावर, फर्स्ट प्लेस जहाँ पर प्रेसिडेंट अपने पावर इंजॉय करते हैं. और सेकंड क्या है, द प्रेसिडेंट आल्सो हैज वीटो पावर. इस वीटो पावर को हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं. इसमें क्या है कि अगर किसी बिल को, किसी भी बिल को अगर प्रेसिडेंट ने रिसेंड किया है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट ने फिर भी उसको प्रेसिडेंट के पास उसी फॉर्म में रिटर्न कर दिया है सिग्नेचर करने के लिए, तब प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर होती है कि उनके पास कोई डेट नहीं होती कि उनको इस डेट तक वो जो बिल है वो सिग्नेचर करके पार्लियामेंट को वापस करना है. वो जब तक चाहे उस बिल को, उस एक्ट को अपने पास रख सकते हैं. तो उस केस में भी ये सेकंड प्लेस पे भी जो प्रेसिडेंट है वो अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओनली एक मनी बिल ऐसा है जहां पर प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने होते हैं, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक ही पास समझा जाता है. बाकी जो भी जितने बिल है, जितने एक्ट है, उस पर प्रेसिडेंट उनको अपने पास रख सकता है. द प्रेसिडेंट आल्सो हैज वीटो पावर बाय विच ही कैन withhold or refuse to give assent to bills other than money bill passed by the parliament. Every bill passed by the parliament goes to the president for the assent before it becomes a law. The president can send the bill back to the parliament asking it to reconsider the bill. This veto powers to limited because if the parliament passes the same bill again and send it back to the president, then the president has to give assent to that bill. There is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill back for reconsideration. कि ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट पर कि उन्हें उस टाइम में ही जो बिल है वो सिग्नेचर करके पार्लियामेंट को वापस करना होगा. This means that president can just keep the bill pending with him without any time limit. This gives the president an informal power to use the veto in a very effective manner. This is sometimes referred to as pocket veto. इसी को ही pocket veto भी कहा जाता है. ये दो पावर हो गई प्रेसिडेंट की. एंड थर्ड जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्या है, द थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइज मोर आउट ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. थर्ड जो डिस्क्रिशन पावर है प्रेसिडेंट की वो है पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है कि जैसे लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में अगर कभी किसी पार्टी को मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तब प्रेसिडेंट अपने नेचर, अपने माइंड या अपने एडवाइस, अपने पर डिसीजन लेते हैं कि अब उन्हें किस को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही है जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. उस केस में वो किस पार्टी को इनवाइट करते हैं ये प्रेसिडेंट पर ही डिपेंड करता है. इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है. फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर in the parliamentary system. A leader who has the support of the majority in the Lok Sabha would be appointed as prime minister, and the question of discretion would not arise. But imagine a situation when after an election no leader has a clear majority in the Lok Sabha. Imagine further that after attempt to forge lines, 2 or 3 leaders are claiming that they have the support of the majority in the house. Now the president has to decide whom to appoint as the prime minister. In such a situation, the president has to use his own discretion in judging who really may have the support
ऑफ द मेजोरिटी और हु कैन एक्चुअली फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो ये आपकी जो 3 डिस्क्रिशनरी पावर है जो प्रेसिडेंट को मिली हुई है।